अपने जिगर का 75% हिस्सा इन्होंने अपने वालिद साहब को डोनेट कर दिया, उनकी ज़िंदगी बचा ली। डॉक्टर से ये हुआ कि उन्होंने मुझे सेपरेट बुलाया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि इसमें आपकी जान को भी ख़तरा है, अगर आपको फैमिली तरफ से फोर्स है या किसी तरीके से फोर्स है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ज़िंदगी में अगर कभी उनको हार्ट की भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं हाजिर बैठा हूँ, ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने बाप और बेटे की लाजवाल मोहब्बत की कहानी रकम कर दी है। अपने जिगर का 75% हिस्सा इन्होंने अपने वालिद साहब को डोनेट कर दिया, उनकी ज़िंदगी बचा ली। बाप की और बेटे की इस कदर मोहब्बत और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बाप को अपने जिगर का हिस्सा दे देना, किस तरह से ये पॉसिबल हुआ और कौन कौन सी मुश्किलात हैं, ये अहमद भाई मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब को ऐसा क्या मसला हो गया कि उन्हें आपके जिगर का 75% हिस्सा डोनेट करना पड़ा? उनको ना शुरू से जो था उनका ना था यरकान का मसला। यरकान को तकरीबन है गया, काफ़ी पुरानी बीमारी थी ये, तो जिनकी उम्र के लिहाज से ना फिर वो यरकान जो था उनको लीवर पे यानी कि अटैक कर गया था, जिसकी वजह से उनका लीवर सुकड़ गया था बिल्कुल, यानी कि डेड जिसको कहते हैं, लास्ट स्टेज पे यानी कि वो चला गया था। तो इसकी नौयत थी, कोई मेडिसन नहीं थी, जस्ट उसका ट्रांसप्लांट जिसके कहते हैं वो था, तो ट्रांसप्लांट ही करवाना था उसका मजबूरन। कैसे आप रजामंद हुए? आपको घर वालों की जानिब से कहा गया या आपने अज खुद ये फ़ैसला लिया? 16 साल की उम्र में इंसान इतना मैच्योर नहीं होता कि इतना बड़ा फ़ैसला कर ले, तो ये आपने किस तरह से किया? देखिए जी, जो बाप बेटे का रिश्ता है वो बड़ा मुकद्दर रिश्ता है, वो आपको खुद को पता है कि वो कैसा रिश्ता है। तो इसमें यानी कि ये मैंने जो डिसीज़न, ये जो फ़ैसला लिया था, ये मैंने खुद लिया था, क्योंकि इसमें कुछ फैमिलीज़ वाले थे, उन्होंने कहा कि आप चेकअप करवाएं, अगर वो ट्रांसप्लांट का कहता है तो हम फैमिली में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी, 16 साल, यानी कि कम से कम मैक्सिमम वो भी लेते हैं तो कम से कम 18 साल से प्लस एज के यानी कि वो डोनर लेते हैं। तो इसमें यानी कि मेरी नहीं थी, इतनी एज भी नहीं थी, तो यानी कि फैमिली वालों ने जब करवा के आए हैं कि उन्होंने बताया ट्रांसप्लांट है डॉक्टर्स ने, तो फिर फैमिली में आए हैं तो बाहर कोई आपको पता है फिर इस टाइम पीछे यानी कि भाग जाते हैं इस टाइम। तो फिर उस टाइम यानी कि ज़ाहिर सी बात है, फिर मुझे यानी कि करना था। हम 2 भाई थे, एक मुझसे छोटा था, एक मैं था। दोनों डॉक्टर्स के पास गए कि हमने उनको कहा कि भाई फैमिली में हमें कोई नहीं दे रहा, हम 2 बेटे हैं, एक 16 साल का, एक 14 साल का है, अगर हो सके आप मेहरबानी करें, अगर इसमें आप कर दें तो हम ही हैं और कोई नहीं है इनके अलावा। तो डॉक्टर ने यानी कि देखा था कि वीकनेस भी मैं बहुत ही अभी भी आपके सामने हूँ, कमज़ोरी, तो उन्होंने फिर भी रिस्क ले लिया था, यानी कि चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर्स ने क्या कहा जब आपने कहा कि मैं अपने वालिद को जिगर डोनेट करूंगा, तो क्या गुफ्तगू हुई डॉक्टर से? डॉक्टर से ये हुआ कि उन्होंने मुझे सेपरेट बुलाया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि यार आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि आपकी इतनी एज भी नहीं है। मैंने यही कहा था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% हम मेरा लीवर निकालेंगे, वालिद साहब को डोनेट यानी कि लगाएंगे उनको। तो कहता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम आपका निकालेंगे 50%। 50 यानी कि मुझे उस टाइम जब कहा गया था 50% हम निकाल कर वालिद साहब को लगाएंगे, इसमें आपकी जान को भी ख़तरा है, अगर इसमें आप अगर आपको फैमिली तरफ से फोर्स है या किसी तरीके से फोर्स है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं आप, बाप है। मैंने कहा मैंने खुद ये फ़ैसला अपनी इख्तियार में मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैंने उनको देना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा चलो ठीक है, अगर आप राज़ी हैं तो हम कोई बात नहीं, आप अपना मेडिकल्स करवाएं। तो फिर मेरे मेडिकल्स वगैरह हुए थे, तकरीबन काफ़ी यानी कि लंबा प्रोसीजर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर आए थे। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रांसप्लांट के लिए ओके किया था कि भाई चलो हम इसका लेंगे। वालिद साहब का क्या रद्द अमल था जब उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा मुझे अपने जिगर का एक हिस्सा डोनेट करने जा रहा है? तो वो रजामंद थे या मना कर रहे थे? देखिए जी, वो भी आखिर बाप है, उसके दिल में भी एक औलाद की मोहब्बत होती है। वो तो नहीं मुतफिक थे इस बात पे, यानी कि मेरी वजह से कोई और हैसियत में आए, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया था कोई बात नहीं, ये हिस्सा ज़िंदगी के साथ है, चलता रहता है, हर इंसान पे ऊंच नीच वक्त आता रहता है। तो क्या क्या बातें हुई एक बाप बेटे के दरमियान जब सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, आपकी मुलाकात हुई, तो वो जो जज्बाती मंजर थे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखें जी, आखिर जो मुश्किल वक्त होता है वो तो इंसान का गुजर जाता है जैसे कैसे, पीछे जो भी मामलात होते हैं
ठीक है, जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ तो उस टाइम तो वैसे मैं बहुत घबराया हुआ था, सीधी सी बात है। डर हर इंसान के अंदर होता है कि यार मेरा जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, इसमें मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं बहुत घबराया हुआ था। लास्ट डे जब ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले जब उन्होंने हमें एडमिट किया था, तो बाद में मैं साइड पे जाके सोचता हूँ, मैंने ये सोचा कि यार ये देखो कि अच्छे खासे इस दुनिया में हैं, चले जाते हैं, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट लिखी हुई है जिनकी। अगर अल्लाह पाक ने मेरी मौत अगर इसमें लिखी हुई है तो मैं क्यों पीछे भाग रहा हूँ। मैंने अपने आप को हौसला दिया है। तो वाली साहब समझ गए थे मेरे फेस से कि जवान घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी उनका हौसला ये था कि यार छोड़ो, जितनी मेरी लिखी हुई है छोड़ें, जितनी है अब हम चलते हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करवाते। मैंने कहा छोड़ें, इतना लंबा प्रोसीजर निकाला हमने, 1 साल ज़ाया भी किया है, तो हम करते हैं। तो बस अल्लाह के आसरे पे मैंने सब कुछ किया, स्टेप उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब फिर ट्रांसप्लांट भी हो गया तो मुझसे पहले होश में वही आए थे, क्योंकि मैं उस टाइम होश में नहीं आया था। तो जैसे वो होश में आया था तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम लिया कि अहमद, मेरे अहमद बेटे से मिलवाओ, कहाँ है, कैसा है वो, ठीक है, उसको मुझसे मिलवाओ, मैंने उसको देखना है। तो उस टाइम मैं होश में नहीं था, तो उनको मेरे ख्याल में फिर डोज दोबारा दे दी थी, क्योंकि वो पेशेंट थे, ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कोई माइंड पे या दिल पे ना लगा लें बात। तो जब मैं होश में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी ठीक हैं, आपके वालिद साहब ठीक हैं, आपका ऑपरेशन ओके हो गया है। तो जैसे वो होश में आए हैं तो वो आपको याद कर रहे थे, तो हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। मैंने कहा मिलवाएं मुझे। फिर वो मुझे ले गए थे आमने सामने, हमने एक दूसरे को देखा है, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, उनको भी बहुत खुशी हुई है, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया हमारे। माशाल्लाह सेहतयाब है मुकम्मल। माशाल्लाह से मुकम्मल तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये लाइफ टाइम का है। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो बंदे को अपनानी पड़ती हैं। कुछ यानी कि मेडिसन वगैरह पे भी वो, क्योंकि मेडिसन तो उन्होंने हमें लाइफ टाइम बताई थी कि वो खानी है। ठीक है, इसमें यानी कि ऊंच नीच आती रहती है, यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ये भी फिर भी अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि मैंने वो लोग देखे हैं जिनके उन्होंने फ़ौरन ट्रांसप्लांट करवाए हैं, उनकी डेथें हो गई हैं। तकरीबन मैंने ऐसे केस वहाँ पे देखे थे। तो क्या क्या दुश्वारियाँ आई, अहलो याल, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बरान, दोस्त अहबाब, साथ दिया इस मुश्किल घड़ी में किसी ने? देखिए जी, ये सब कहने की बातें होती हैं, इसमें वो बंदा खलता है जो नस्ली हो, क्योंकि बदनस्ली लोग इसमें उनका काम ही नहीं है इस काम में। अब मेरे पे जो था, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे साथ सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बरान के, मेरे छोटे चाचू सगीर अहमद, एक चाचू के दोस्त सैयद आले हसन शाह बुखारी दोस्त थे उनके, और एक मेरा कज़न बिलाल अवैसी साहब। जस्ट ये 3 जो अफराद थे जिन्होंने स्टार्ट से लगा के एंड तक उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है। ठीक है, यानी कि इस वक्त गुजर बकाया फैमिली में बहुत लोग थे, ठीक है, जिन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन नहीं काम आए। ठीक है, इसमें यानी कि माली लिहाज के भी आपको पता है कि हॉस्पिटल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। बहुत कुछ आ जाता है। कोई ये किसी ने ये नहीं पूछा भाई पैसों की ज़रूरत है या ये वो, 100 मामला था, वो तो अल्लाह पाक ने बस मुश्किल घड़ी थी, आपने खुद ही गुजारी। हाँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, नहीं हमने किसी से कहा कि यार आप हमें दें। बस ठीक है कि वक्त होता है इंसान का, बाद अल्लाह पाक ने हमें किसी का मोहताज नहीं करना था, तो ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम हुए हैं। आपके वालिद साहब ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस वालिद साहब हैं, उनसे हमें लव है। अगर अल्लाह ना करे ज़िंदगी में अगर कभी उनको हार्ट की भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं हाजिर बैठा हूँ, ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, और अहमद भाई माशाल्लाह बड़े जिगरे वाले इंसान हैं, और इन्होंने एक ऐसी मोहब्बत और प्यार की बाप बेटे के दरमियान दास्तान रकम की है कि जिसे सुनने के बाद मैं खुद भी खुश हुआ हूँ, और इन्हें अप्रिशिएट भी किया। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से कहा कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।